दर्शकों नमस्कार। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब हर्पी ज़ोस्टर और एचएसवी को डिफरेंशिएट करने की बात आती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वो एचएसवी को हर्पी ज़ोस्टर समझते हैं और हर्पी ज़ोस्टर को वो एचएसवी समझते हैं। तो इस चीज़ को मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए या ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो मैं आज डिस्कस करूँगा कि हर्पी ज़ोस्टर या शिंगल्स और एचएसवी में डिफरेंस क्या है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि आपको हर्पी ज़ोस्टर है या आपको एचएसवी है। अब देखिए, ये दोनों बीमारियां जो हैं ये वायरल डिजीज़ हैं, लेकिन जो हर्पी ज़ोस्टर जो है या शिंगल्स जिनको बोलते हैं वो होती है वेरिसिला ज़ोस्टर नाम के वायरस के कारण। ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स करता है। जब कईयों को जो चिकन पॉक्स बचपन में हो जाती है तो ये चिकन पॉक्स वायरस जो है ये बॉडी के अंदर डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि ये स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, या ये कह लें कि ये इनएक्टिवेट हो जाता है और कम से कम 30-40 साल ये इनएक्टिवेट कंडीशन में रहेगा और अचानक से ये एक्टिवेट हो जाएगा और हर्पी ज़ोस्टर कर देगा। तो हर्पी ज़ोस्टर जो है मेनली उसका कारण है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस, जो चिकन पॉक्स भी करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है चिकन पॉक्स जो है हुई हो बचपन में, लेकिन ये इन्फेक्शन जो है कहीं से भी आ जाती है और ये हर्पी ज़ोस्टर जो है कर देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो एचएसवी है वो हर्पी सिंप्लेक्स वायरस है और वो यूजुअली जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से कह लें, यानी कि उसकी ट्रांसमिशन जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से या किसिंग से। जब म्यूकस मेम्ब्रेन दो जो हैं पार्टनर्स की म्यूकस मेम्ब्रेन टच में आती है तो इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे में चली जाती है, यानी कि माउथ किसिंग से, लिप किसिंग से या सेक्सुअल कांटेक्ट से जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है वो फैलता है। अच्छा, दूसरा जो मेजर डिफरेंस इनमें है वो ये है कि जो हर्पी ज़ोस्टर है वो वन साइडेड होती है। हर्पी ज़ोस्टर इन्फेक्शन जो है वो वन साइडेड होती है, यूजुअली लेफ्ट साइडेड होती है, लेकिन राइट साइडेड भी हो सकती है, यानी कि वो जब भी होगी वो एक साइड को अफेक्ट करेगी, रीढ़ की हड्डी के या लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। तो वन साइडेड इन्फेक्शन होना जो है ये सबसे बड़ी पहचान है हर्पी ज़ोस्टर। वो रीढ़ की हड्डी से एंट्री होगी उसकी और वो आगे को आ जाएगी, या तो पेट के ऊपर होगी या ब्रेस्ट के ऊपर होगी या शोल्डर के ऊपर होगी या फेस के ऊपर होगी या एक लेग में हो जाएगी, तो यहाँ एक बाजू में हो जाएगी लेफ्ट में। तो इस तरीके से वो वन साइडेड होती है और उसके जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व, जहाँ जहाँ वो नर्व जाती है, नर्व सप्लाई होती है, जहाँ जहाँ भी वो नर्व जाएगी उसके ऊपर ब्लिस्टर्स जो हैं फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे और उनमें भयंकर किस्म की बर्निंग होगी। लेकिन जो हर्पी सिंप्लेक्स है उसमें जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो होते हैं या तो मुंह के अंदर बनेंगे, लिप्स के अंदर बनेंगे, या मुंह के आसपास बनेंगे, या वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बनेंगे। वो जो अगर मेल है तो उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर बन जाएंगे, लिंग के ऊपर बन जाएंगे, और अगर फीमेल है तो उसके वजाइना के आसपास या वजाइना के अंदर बन जाएंगे। तो वो वन साइडेड नहीं होती। वन साइडेड जो होती है हर्पी ज़ोस्टर होती है, लेकिन ये हर्पी जो एचएसवी है या हर्पी सिंप्लेक्स वायरस है ये वन साइडेड नहीं होती। ये इसकी जो इन्फेक्शन होती है वो एक पार्ट पे जनरलाइज्ड होती है, दोनों तरफ होती है। अंदर मतलब अगर मुंह के अंदर होगी तो सारे मुंह में होगी, अगर लिप्स के होगी तो पूरा लिप अफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो वन साइडेड नहीं होती, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा, तीसरा इसमें क्या है कि जो हर्पी ज़ोस्टर है
वो अमूमन उसका जो कोर्स ऑफ जो है वो 15 से 20 दिन है। अगर आप मेडिसिन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लोगे तो वो 10 दिन में डिसअपीयर हो जाएगा, उसके ब्लिस्टर जो है 10 दिन में डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो भी वो 20 दिन में डिसअपीयर हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर हो सकता है जख्म बन जाए, अल्सरेशन हो जाए और वो लिंगर ऑन कर जाए और काफ़ी महीनों तक चले। लेकिन यूजुअली उसका अगर उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और सही मेडिसिन मिल जाए तो उसका कोर्स जो है वो 15 से 20 दिन का है बस। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स जैसे ही वो निकलता है और पेशेंट्स मेरे पास आ जाते हैं या मेरे को अप्रोच करते हैं तो मैंने देखा है कि 1 महीने की मेडिसिन से वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन HSV में ऐसा नहीं है। HSV का जो कोर्स है वो जब ब्लिस्टर्स आएंगे और अगर आपने कोई मेडिसिन ले ली तो ब्लिस्टर्स जो हैं वो 8-10 दिन में वो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो वो जो अटैक है उसका वो आता रहेगा, रिलैप्स करता रहेगा। वो पहले जो अटैक आएगा वो हो सकता है देर से आए, कि एक बार अटैक आया जैसे और फिर हो सकता साल ना आए, 1.5 साल ना आए, लेकिन फिर 1.5 साल के बाद फिर लगातार महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद अटैक्स आने लगते हैं उसके, और वो ब्लिस्टर्स जो हैं वो आते रहते हैं। और पेशेंट जो है वो स्टीरॉयड लेके या मतलब कोई अपना ओढ़ फोड़ करके उनको ठीक करने की कोशिश करता है और वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो ये हुआ इनका जो है कि स्प्रेड कैसे होता है, ये कोर्स इनका इसका क्या है। तो अब अगला जो डिफरेंस है वो है कि जो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इनकी, दोनों की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये दोनों का जो कोर्स ऑफ जो है दोनों का क्या है। देखिए हर्पीज ज़ॉस्टर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस उसकी जो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस है। देखो अगर वो फेस पे अगर वो उसने टेम्पोरल नर्व को अगर उसने इफेक्ट किया तो क्या होगा कि आंख की रोशनी जा सकती है। अगर उसने जो है जबाड़े की नर्व को अगर मैंडिबुलर नर्व को उसने जो है वो अफेक्ट किया तो उसके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। दांत जो है इतने पेन करने लगेंगे, भयंकर किस्म की पेन होगी और वो पेन हटेगी नहीं और फिर वो जो उसको खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो कान की इफेक्ट नर्व अफेक्ट कर गया तो कान जो है कान में से सुनना बंद हो जाएगा उसको और भयंकर किस्म की पेन जो है कान में होने लगेगी। तो मतलब ये है कि इसकी जो पोस्ट हेरेप्टिक न्यूरैल्जिया जो है हर्पीज ज़ॉस्टर का वो बहुत भयंकर होता है और वो तभी डेवलप होता है अगर उस वक्त अगर सही मेडिसिन ना मिले, यानी कि अगर आपने उसको स्टीरॉयड लेके या पेन किलर लेके या कुछ और करके ऐसा कुछ अपना करके गलत मेडिसिन लेके उसको स्प्रेस कर दिया तो फिर वो पेन जो चलेगी। और ये लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैं ठीक हो गया। ठीक देखो हर्पीज ज़ॉस्टर जो है वो भी सालों तक वो अंदर एक्टिव रहता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। लेकिन लोग जो हैं बहुत सारे वो क्या करते हैं कि उस टाइम पे मेडिसिन लेके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशन का पता नहीं लगता। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस है जिसको हर्पीज ज़ॉस्टर हुआ था कभी, लेकिन वो हर्पीज ज़ॉस्टर को मिस हैंडल किया गया, उसको कोई टूने करके उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन वो क्या हुआ कि वो हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस जो है उसके ब्रेन में चला गया और वो बंदा जो है वो पागल हो गया। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और हॉस्पिटल में उन्होंने फिर उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन अभी भी वो जो है बेड पे है, वो बोल नहीं सकता। और अभी उन्होंने मेडिसिन दे के उसको थोड़ा बहुत ठीक तो किया, लेकिन वो पेशेंट जो है अभी भी वो बेड पे ही है और बोलता नहीं है, बस देखता रहता है और उसकी कंडीशन जो है बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसे मैंने और भी केसेस देखे हैं कि पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, क्योंकि जो वायरस है देखो वो रीढ़ की हड्डी से उसकी एंट्री होती है, जो हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस है, और वो ग्रेजुअली जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। अगर वो फेस पे उसकी इन्फेक्शन हुई है तो ब्रेन में जाना उसका जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि ब्रेन के तो बिल्कुल ही पास है वो, और ब्रेन में चला गया तो फिर बंदा पागल हो सकता है और बंदा कोमा में चला जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं कि एक तो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ नर्व भयंकर किस्म की पेन होगी, बर्निंग होगी, और वो बर्निंग हटेगी नहीं, वो हटेगी तभी अगर उसको सही मेडिसिन मिलेगी। मैंने देखा है लोग 5 साल से 10 साल से 20 सालों से सफ़र कर रहे हैं और वो पेन हटी नहीं, पेन चल रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये है क्या एक्चुअली। तो एक तो पोस्ट हेरेप्टिक न्यूरैल्जिया इसकी जो भयंकर कॉम्प्लिकेशन है। और अगर फेस पे है तो मैंने बता दिया आपको कि आँख की रोशनी जा सकती है, कान में बहुत भयंकर किस्म का पेन हो सकता है, दांतों में पेन हो सकती है, या उसकी जो एक साइड है फेस की
वो पैरालाइज कर जाएगी, उसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं, तो उसको बेल्स पैल्सी हो जाएगी। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि अगर वो रीढ़ की हड्डी, जैसे वो रीढ़ की हड्डी से एंटर करता है तो रीढ़ की हड्डी के अगर अंदर वो रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो क्या होगा कि डिस्क को खा जाएगा। जो 2 वर्टिब्रे के अंदर जो डिस्क होती है उस डिस्क को डैमेज कर देगा और वो पेन उसके जो है चलती रहेगी रीढ़ की हड्डी में। तो ये इसकी हैं कॉम्प्लिकेशंस जो हर्पीज ज़ोस्टर की हैं। तो अगर उसने उसको गलत ट्रीट किया तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और उसको जो है बार बार ये तंग करती रहेगी और डॉक्टर बोलेंगे कि हर्पीज ज़ोस्टर बिगड़ गया है आपका। तो अंग्रेजी दवाई में मैं बार बार बोलता हूँ कि हर्पीज ज़ोस्टर का या किसी भी वायरस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और अगर आप हर्पीज ज़ोस्टर को या हर्पीज सिम्प्लेक्स को अगर आप इंग्लिश मेडिसिन लेके, एलोपैथिक मेडिसिन लेके ठीक करने की कोशिश करते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसका क्या तरीका है स्प्रेड करने का। देखिए, वो जो एंट्री उसकी होती है वो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वो नर्वस सिस्टम में एंटर करेगा और ग्रेजुअली जो है वो सारी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। पहले क्या होगा, अगर मुंह से एंट्री हुई है तो मुंह के अंदर छाले होंगे, अल्सरेशन हो जाएगी, भयंकर किस्म की जो है वो बर्निंग होगी और फिर आप उसको ठीक करोगे बार बार और फिर वो बार बार होते रहेंगे, उसको रिलैप्स करते रहेंगे। और अगर प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे ब्लिस्टर्स होंगे, ऐसे अल्सरेशन होगी तो वो भी जो है बार बार जो है रिलैप्स करती रहेगी 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद। तो ये अटैक्स जो है आते रहेंगे और ग्रेजुअली जब ये सारी बॉडी में फैल जाएगा तो क्या होगा कि सारी बॉडी में बर्निंग होने लगेगी। सारी बॉडी में जो है वो जो है सारे जॉइंट्स हो सकता है पेन करने लगे, हो सकता है सारी बॉडी में जो है फ्यूरिशनेस लगे कि जैसे फीवर हुआ है और सारी बॉडी में जो है बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है सारी बॉडी में, पैरों में जलन हो रही है, हाथों में जलन हो रही है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे जैसे ही वो जो वायरस है वो बढ़ेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि उसको लगेगा कि यार मैं अब ठीक नहीं होगा और मेरे को पता नहीं अब मैं कोई डॉक्टर ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मैं ऐसे ही मेरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो गई, मैंने गलती कर ली। अब गलती तो देखिए, अगर कोई बंदा गलती करेगा, अगर जाने बूझे बगैर कोई बंदा जो है सेक्सुअल कंटैक्ट बनाएगा तो ये प्रॉब्लम जो है हो जाएगी। और इस वक्त जो दुनिया में जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 67% लोगों को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो चुका है और बहुत सारे लोग जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं, हमारे इंडियंस जो हैं, लड़के लड़कियाँ जो बाहर गए हुए हैं, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, तो उनमें जो है ये प्रॉब्लम बहुत है, कॉमन है क्योंकि वो वहाँ जाके क्या करते हैं कि वो बिना सोचे समझे रिलेशन बना लेते हैं और फिर वो इन्फेक्शन जो उनको हो जाती है और अगर वो इन्फेक्शन हो गई तो फिर मैरिज के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर लड़के को है और वो कल को शादी होगी तो लड़की को भी हो जाएगी, तो फिर दोनों को ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और जो HSV है इसका ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से अगर होगा तो ये ठीक हो सकता है और सही ट्रीटमेंट इसका सिर्फ होम्योपैथी में है और इसका जो कोर्स है वो बहुत लंबा है, कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में। लेकिन पेशेंट ये समझता है कि मेरे को इतनी वेट ना करनी पड़े, उसका शॉर्टकट, अब शॉर्टकट इसका है नहीं कोई। डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे जो फ्रॉड करते हैं पेशेंट से, वो करते हैं कि 3 महीने में आप ठीक हो जाओगे। उनको पता है कि 3 महीने तो मैं जो पैसे मैं ले लूँगा 3 महीने में मेरा तो फायदा हो गया, लेकिन ये तो ठीक नहीं होना इसने तो ये किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो मतलब ये है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं HSV का, लेकिन हम पेशेंट को पहले बता देते हैं कि भाई इसको ठीक होने में कम से कम 2 साल लगेंगे और हो सकता है 3 साल भी लग जाएं, ठीक है ना। 2 से 3 साल इसका कोर्स है जो ट्रीटमेंट का, तब जाके ये जो है डीएक्टिवेट होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पेशेंट्स को नहीं पता और पेशेंट्स जो हैं, पहली बात तो मैंने जैसे बताई कि हर्पीज ज़ोस्टर और HSV को वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि कोई बोलता है मेरे को HSV है, कोई बोलता है मेरे को हर्पीज ज़ोस्टर है, कुछ। लेकिन मेरी वीडियोस जो हैं मैंने बनाई हुई हैं हर्पीज ज़ोस्टर पे, उस पर मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं और हर्पीज सिम्प्लेक्स पे मेरी 2 वीडियोज़ हैं, तो वो तो अलग अलग हैं ही। लेकिन ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये इसलिए बनाई है कि ये क्लियर कर दूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हर्पीज ज़ोस्टर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ है और HSV जो है वो डिफरेंट डिजीज़ है। लेकिन HSV अगर हो गई तो उसके अटैक्स बार बार आते रहेंगे और सारी बॉडी को अफेक्ट कर देंगे और सारी बॉडी जो है वो बंदे का जो ब्रेन है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सारी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी, बर्निंग होने लगेगी, फीवरिशनेस होने लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, तो जनरल वीकनेस आ जाएगी। लेकिन हर्पीज ज़ोस्टर जो है
वो भी जो है अगर उसको मिसट्रीट किया गया तो फिर वो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है चलेंगी, और कॉम्प्लिकेशंस तभी ठीक होंगी अगर उसको सही मेडिसिन मिलेगी। लेकिन हर्पीज ज़ॉस्टर को मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिकली उसको ट्रीट करना बहुत आसान है, लेकिन एचएसवी को ट्रीट करना मुश्किल है। वो उसका कोर्स ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो लंबा है। तो आज के लिए जो मैंने सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं, इनको ज़रा इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि हर्पीज ज़ॉस्टर, शिंगल्स या एचएसवी में क्या डिफरेंस है। तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे, और आप किसी और को अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको भी जो है आप उसकी हेल्प कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।